हाथ जोड़कर मेरी सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। हम एक दूसरे से इस समाज में जय गुरुदेव बोलते हैं। जैसे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में कोई ना कोई शब्द ऐसे आदर सम्मान पूर्वक किए जाते थे जिससे कि एक दूसरे से प्रेम होता था। जैसे राम राम, राधे राधे। तो ये क्या चीज़ है, ऐसे ही इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम है। तो राम राम का मतलब है मन के द्वारा की गई एक दूसरे से संबंध बनाना, परमात्मा को, भगवान को प्राप्त करना। ऐसे ही जय गुरुदेव है। जय माने विजय, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, देव माने देव। एक ऐसा इंसान जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर को ले जाता है, उसे हम जय गुरुदेव कहते हैं। जैसे राम राम, राम जो रग रग में समाया हुआ है, हर कण में समाया हुआ है, उस राम को हम अपने यार दोस्त मित्रों से, भाई बहन से, सबसे याद करते हैं। जिससे कि आत्मा, जैसे कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। तो राम का नाम सत्य है, ये मन है, इसका नाम सत्य है, ये हर कण में समाया है। वैसे ही सेम जय गुरुदेव नाम, जब कोई महात्मा महापुरुष आकर कोई नाम को सिद्ध कर लेता है तो परमात्मा को प्राप्त करने का एक नाम अधिकारी हो जाता है। जब हम जीवात्माएं उस नाम का सुमरन करती हैं तो उस सुमरन करते करते परमात्मा को प्राप्त कर लेती हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। यानी कि हम इस संसार में हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। महात्माओं की युक्ति के द्वारा ये स्थूल शरीर संसार में रह जाता है और मन और आत्मा ऊपर के लोकों में भ्रमण करते हैं। ये मानो ये शरीर नहीं रहता, बेजान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मरने के बाद ये शरीर बेजान हो जाता है, महापुरुषों की युक्ति के अनुसार ये बेजान हो जाता है और आत्मा निकलकर जहाँ के मर के जाती है वहाँ चली जाती है। महात्माओं के द्वारा युक्ति तो आसान है, पर महात्मा कोई एक होता है जो ऐसी युक्ति बताता है। भगवान वो परमात्मा को दिखाता है। भगवान अपने मन का रूप है, आत्मा परमात्मा का रूप है। पर सारे जीव आत्माओं के अंदर ये चीज मौजूद है, पर वो भगवान परमात्मा नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम योग साधना करते हैं, युक्ति करते हैं, नामदान लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, उन मंत्रों के द्वारा से, योग साधना के द्वारा से, ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा से जब हम समुद्र मंथन करते हैं तो एक तत्व निकलता है भगवान का, परमात्मा का। जैसे ये शरीर छोड़ा जाता है और आत्मा अंडखंडों ब्रह्मांडों में सैर करती है, वही युक्ति जीते जी हो जाती है। उसी महात्मा को हम संत महापुरुष कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, परम संत कहते हैं। ये दुनिया के इंसान अलग अलग महात्माओं को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, पर हमें निरख परख करनी चाहिए। निरख परख कितनी आसान है। इस कलयुग में आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अगर हम इस शरीर से ऊपर के लोकों में चले गए तो महात्मा सच्चा है। अगर हम ऊपर के लोकों में नहीं गए तो महात्मा झूठा है। तो झूठे को तुरंत छोड़ देना चाहिए। करनी करो मार मंडालो। अगर महात्माओं की युक्ति के द्वारा अगर हमने कोई कर्म किया है और कर्म करने से ये शरीर से आत्मा नहीं निकलती है और आत्मा अंडखंड ब्रह्मांडों को नहीं देखती है, तो जो महात्मा युक्ति बता रहा है वो गलत है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इस पूरे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का अलख जगाया। घर घर, गांव गांव, जिले जिले दौरा किया और मानव समाज को समझाया जय गुरुदेव नाम आपकी रक्षा करेगा और कल्याण करेगा। तो सभी महात्माओं ने, बहुत सारे नकली जय गुरुदेव बनकर इस मानव समाज में आए और जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने लगे। तो आपको सोचना चाहिए कि असली और नकली का परख निरख तो आपको ही करनी है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जो इतिहास आज तक का है वो किसी महात्मा ने ऐसा नहीं लिखा जो जैसे बाबा जय गुरुदेव ने लिखा है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मैं आपकी मदद 400 साल तक करूंगा। तो आपको सोचना चाहिए वो महात्मा एक होता है।
नाम भी एक होता है और महात्मा भी एक होता है और उसे जगाने वाला भी एक होता है, पर वो भी कोई नेक होता है। नेक का मतलब है वो भगवान को देखता है, वो परमात्मा को देखता है, वो जीवात्माओं की मदद करने के लिए 24 घंटे 8 पहर तैयार रहता है। उसे हम महात्मा कहते हैं। जो घर परिवार समाज देश दुनिया को बिगाड़ दे और लोभ लालच काम क्रोध मोह अहंकार में फंस जाए, वो कोई महात्मा नहीं होता। वे आपको धोखा देने वाले काल और माया के जाल होते हैं। जैसे घर परिवार में भाई बहन लड़ते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, ये सब एक काल माया का जाल है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, झटपट निकल चलो अपने घर, 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे जैसे आपको समय मिले करनी करो, मार मंडालो। तो कुछ मैं आपको प्रार्थनाओं के माध्यम से परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जो अपने जीवन काल में बताई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रार्थनाओं से क्या मिलता है? अरे प्रार्थनाओं से वो परमात्मा मिल जाता है। जब हम किसी के घर पर जाकर प्रार्थना करते हैं 1 बार 2 बार 10 बार, तो उसकी जीवात्माएं व्याकुल होकर कहती है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वो परमात्मा भी पूछता है, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, जब आत्मा परमात्मा की इच्छा बूझना चाहता है तो कहता है चलो अपने धाम जहां से तुम आए। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 60 साल चिल्ला चिल्ला कर कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। तो फिर भी आप अगर नहीं समझे तो आप बहरे हो, आप अंधे हो। किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से और अपने मुखारबिंद से 3 तरकीब से हमारे स्वामी जी महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव ने समझाया, सत्संग सेवा भजन करना चाहिए। और आने वाले समय में जितने महात्मा आएंगे उनमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव ने कहा, संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और ये चढ़ाई का बेड़ा है, करते करते लोग पार हो जाते हैं। तो हमें तुम्हें किसकी सेवा करनी चाहिए? कैप वालों की, जैकेट वालों की, टाट वालों की। और जिसने टाट उतार दे उसका तो कभी विश्वास मत करना, उसकी संगत में मत जाना, क्योंकि जो अपने गुरु को धोखा दे सकता है वो तुम्हें भी धोखा दे सकता है। और जिसने गुरु जी का जैसा बाना पहन रखा है, सफेद कपड़े पहन रखे हैं, आप उसके पास भी मत जाना, क्योंकि वो भी तुम्हें धोखा देने वाला है। धोखा देने के लिए भगवान और परमात्मा की तरफ से काल की रचनाएं आती हैं, सेम वैसा ही रूप धारण करती हैं और भगवान परमात्मा का गुणगान करती हैं, पर आपको पता नहीं चलता। और जब आपको पता चलता है ये आपका जीवन व्यतीत हो जाता है। तो एक प्रार्थना बताता हूँ, आप सुनिए। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते, जब हम साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुमरन करते हैं, तो ये हमारे जैसे मरने के बाद आत्मा शरीर से निकल जाती है, भक्ति करते करते सुमरन करते करते ये आत्मा निकल जाती है। मन 3 लोक में चला जाता है, आत्मा 5 लोक में चली जाती है। क्या परम संत बाबा जय गुरुदेव का ज्ञान है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी सत्संगी हैं, पूरे मानव समाज को डर भय बिगर चिंता के सबको बताओ, जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा और कल्याण करेगा। रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। अरे किसका? शरीर है तो संसार से प्रेम है, मन है तो भगवान से प्रेम है, आत्मा है तो परमात्मा से प्रेम है। जब तक अरबों खरबों जन्म तक आत्मा परमात्मा का गुणगान करती है, 4 खाने 84 में भी जीवात्माएं ऐसी होती हैं जो भगवान खुदा परमात्मा को मानती हैं। तो हमारा मन कहता है कि मैं रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। मतलब जिस गुरु ने हमें परमात्मा भगवान से मिला दिया तो जन्म जन्म ध्यान रहे। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरी भक्ति, जिस भक्ति करने से 1 घंटा सुबह और शाम हमारी आत्मा निकल के सूर्य लोक देखती है, ब्रह्मलोक देखती है, पार ब्रह्मलोक देखती है, रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान। तो उसमें जब जहां हम मरने के बाद पहले ही पहुंच जाते हैं, और जैसा इस संसार में हमारा घर है, उसी घर को जहां हमारी आत्मा जाने वाली है उस घर को देख लेते हैं, तो हमारा इस संसार में डर भय चिंता नहीं रहती।
तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। वही आत्मा इस संसार में गुरु का गुणगान, गुरु की महिमा गाती है, जिसने अंड खंड ब्रह्मांड देखे हैं, जिसने उस परमात्मा की, भगवान की दया का महसूस किया है, तो वही गाती है। गाऊं तेरा सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगू सदा। तेरा गुणगान सदा गाऊं, अपने गुरु का, उस भगवान का जिसने 3 लोक बनाए हैं, उस परमात्मा का जिसने 5 लोक बनाए। तो आत्मा जब देखती है तो गुणगान गाती है। जैसे हम इस संसार में एक औरत नारी को देखते हैं और वो हमारा सहयोग करती है, तो हम उसका गुणगान गाते हैं, बखान करते हैं। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का गुणगान गाती है और मन भगवान का गुणगान गाता है और शरीर अपने गुरु का गुणगान गाता है। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। जैसे हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आए, भगवान और परमात्मा की दया देकर भगवान और परमात्मा दिखाए, तो हम कहते हैं उस मुखड़े को, उस स्वरूप को बराबर निहारता रहूं। धन्य है वो भाग हमारे जो गुरु महाराज इस पृथ्वी लोक पर पधारे, जिसने सारे जीवात्माओं को गांव गांव जिले जिले दौरा कर कर हमारी आत्माओं को जगाया। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। तेरी मूरत, जो शरीर हा, जो मोहिनी मूरत थी, उसे अंतर में धारा करूं। आपने कोई नाम, जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया जाता है तो वो शरीर अजर अमर हो जाता है, और वो लिंग लोक में भी अजर अमर हो जाता है, सूक्ष्म लोक में भी अजर अमर हो जाता है, और जहां कारण लोक है, जहां आत्मा का रूप है, वहां भी वो अजर अमर हो जाता है। तो आत्मा कहती है तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। अरे जो भार मिले हैं वो अंतर में भी मिलेंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जब तुम जय गुरुदेव नाम पुकारोगे तो मैं तुम्हें अंतर में मिलूंगा। अरे वो भार भी हैं, वो अंतर में भी हैं, पर वही महात्मा अंतर और बाहर मिलता है जिसने नाम सिद्ध किया होता है। देना आकर के दर्शन दान, गुरु जी यही मांगू सदा। देना आकर के दर्शन दान, गुरु जी यही मांगू सदा। जब मैं सुमरन में बैठूं, भजन में बैठूं, ध्यान में बैठूं, तो मुझे अंतर में दर्शन देना। मेरी आशा निराशा करना नहीं। मेरी आशा निराशा नहीं करना। मैं आस लगाकर सुमरन भजन ध्यान में बैठूं तो मेरी निराशा मत कर देना। आज जिस प्रकार इस संसार में मन और माया एक दूसरे को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार से मन भगवान को नहीं छोड़ता और आत्मा परमात्मा को नहीं छोड़ती। ये आज का नाता नहीं है। जय गुरुदेव अनंत पुरातन। जय गुरुदेव नाम आज का नहीं, अनंत पुरातन नाम है। जब से ये सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि का अंत नहीं होता, गुरु का स्थान आज भी ऊपर है और आखिर तक ऊपर रहेगा। तो जय गुरुदेव नाम अनंत पुरातन नाम है। जब जब महात्मा आते हैं तो इस नाम को जगा देते हैं। मेरे अब गुण बेचित में धरना नहीं। इस संसार में जब मनुष्य शरीर लेकर आता है, भगवान के 8 तत्वों का इस्तेमाल करता है, तो कर्म कर्जे चढ़ जाते हैं। तो आत्मा कह रही है मेरे अवगुण, जो संसार में मैंने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसे अपने चित्त में, अपने हृदय में मत रखना। गुरु महाराज इतने दयालु थे, किसी के कर्म नहीं देखे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सबको एक ऐसी दया दी, सबको नामदान दे दिया, किसी के कर्म नहीं देखे। वो महात्मा इतने दयालु है, आज तक के इतिहास में किसी को आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। ऐसी भक्ति अगर आत्मा को मिल जाए, जिससे परमात्मा और भगवान मिल जाए, तो फिर क्या नुकसान है। हमारा ये शरीर इस संसार के भी काम आएगा और मन भगवान के काम आएगा और आत्मा परमात्मा के काम आएगी। जैसे हम सोचते हैं घर परिवार में सुख शांति रहे, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी चाहती है मैं अपने लोक में जाकर विश्राम करूं। तो मेरी इन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये मानव समाज के कल्याण के लिए है। जय गुरुदेव।